फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ, ये पहले देखेंगे, एंड देन 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। कि सिमिलर कैलिबर के जो दो ईटीएफ्स होंगे उसमें लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला ईटीएफ शुड बी चोजन। ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि जहां पे ट्रेड वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है और जिस ईटीएफ का ईएम बहुत ज्यादा है वही हाईली लिक्विड है और उसी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है ये मिथ जो है वो कहीं ना कहीं बस्ट हो चुका है अब तक। ईटीएफ्स में आई थिंक अगर आप 3 से 4 भी ईटीएफ्स चूज करते हो, रोबस्ट वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो मुझे लगता है आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। एंड ऑलवेज रिमेंबर इन व्हाइल इन्वेस्टिंग व्हेन द अप्रोच इज सिंपल ना, नॉर्मली वो इफेक्टिव अप्रोच होता है ऐसा माना जाता है। सो उसको सिंपल रखिए। हे हाय फ्रेंड्स, सो आज हम ईटीएफ पे बात करने वाले हैं जिसमें फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ, ये पहले देखेंगे, एंड देन 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। सो पहला जो पार्ट है इस वीडियो का वो है फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ। तो 4 फैक्टर्स पे हम यहां पे फोकस करने वाले हैं और ये चारों फैक्टर्स साइमल्टेनियसली हमें देखने, ऐसा नहीं कि इसमें से सिर्फ एक फैक्टर देखेंगे और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपने लेना चाहिए। चारों फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली एनालाइज करके देन यू शुड टेक दैट इन्वेस्टमेंट कॉल। ये समझिएगा। सो पहला फैक्टर क्या है, वो है एक्सपेंस रेशियो ऑफ ईटीएफ। सो ईटीएफ्स जो किसी अंडरलाइंग इंडेक्स को फॉलो करते हैं, अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, यानी वहां पे कोई एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। जो फंड मैनेजर को कोई एक्टिवली वो डिसाइड नहीं करेगा कहां इन्वेस्ट करना है कहां नहीं करना है, तो अंडरलाइंग इंडेक्स विल डिसाइड दैट। सो इसीलिए ये पैसिव मैनेजमेंट में कंसीडर किया जाता है। सो व्हेन देयर इज अ पैसिव मैनेजमेंट और एक्टिवली कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं, एक्टिव फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, देन व्हाई शुड यू पे मोर एक्सपेंस रेशियो, एंड दैट्स व्हाई लोअर द एक्सपेंस रेशियो इट इज बेटर। अब दूसरी बात यह है कि सिमिलर कैलिबर के जो दो ईटीएफ्स होंगे उसमें लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला ईटीएफ शुड बी चोजन। सो ये समझिए, बट ये वन ऑफ द फैक्टर है, यही फैक्टर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा फैक्टर अच्छी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा है वो कंडीशन, सो देन जरूरी नहीं कि नहीं लोअर एक्सपेंस रेशियो और बाकी फैक्टर्स खराब है तो फिर भी आपने वो चूज करना चाहिए ईटीएफ को, नॉट लाइक दैट। सो वन ऑफ द फैक्टर है कि इस पे टिक होना चाहिए आपका, हाँ लोअर एक्सपेंस रेशियो है, सिमिलर कैटेगरी कैलिबर के जो ईटीएफ्स है बाकी ईटीएफ्स उसके हिसाब से, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये फर्स्ट फैक्टर रहा। अब दूसरा फैक्टर है वो है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईटीएफ। तो ईटीएफ की जो हिस्ट्री है इंडिया में वो 2 डिकेड की हिस्ट्री है। 2 डिकेड से इंडिया में ईटीएफ से, दो दे वर नॉट दो दैट पॉपुलर, नाउ द पॉपुलैरिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, नो डाउट। सो उसमें ये जो ईटीएफ्स है तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड आप कैसे करोगे आपकी, भाई वो तो मतलब अलग अलग हो सकता है। पहले अगर मोर नंबर ऑफ ईटीएफ्स थे या लेस नंबर ऑफ ईटीएफ्स थे तो एक्सपेंस रेशियो कुड बी ऑन हायर साइड। नाउ नंबर ऑफ ईटीएफ्स आर इंक्रीजिंग, एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी नीचे जा रहे, तो ये भी इंपैक्ट आपने देखना चाहिए। दूसरा ये भी है कि जो भी अंडरलाइंग इंडेक्स होगा उस इंडेक्स का भी आप थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि कैसे वो पर्टिकुलर इंडेक्स ने परफॉर्म किया है, उस हिसाब से देन ये हिस्ट्री ऑफ दैट ईटीएफ एंड हिस्ट्री ऑफ दैट इंडेक्स, ये थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देख के देन यू कैन डिसाइड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब अंडरलाइंग इंडेक्स स्मॉल कैप का है, मिड कैप का है, लार्ज कैप का है, तो ये सारे फैक्टर्स आपने वहां पे देखने चाहिए। नाउ द थर्ड फैक्टर जो आपने कंसीडर करना चाहिए वो है ट्रैकिंग एरर। देयर आर सम रीजंस व्हाई ईटीएफ्स में ट्रैकिंग एरर होता है, उसको वो रीजंस पहले समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला जो रीजन है ट्रैकिंग एरर होने का वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रहेगा तो ऑब्वियसली ट्रैकिंग एरर विद दैट अंडरलाइंग इंडेक्स कुड बी ऑन अ हायर साइड, तो ये समझना है। सो इसीलिए जो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा था, लोअर द एक्सपेंस रेशियो बेटर फॉर द ईटीएफ। Then next one is cash holdings and dividend yields also. So cash holdings normally they are not allowed to hold cash, but कभी कभी नया बड़ा फ्लो आ गया तो इमीडिएटली इन्फ्यूज करने उसमें थोड़ा सा 1-2 दिन का अगर लिक्विडिटी रह जाता है या फिर डिविडेंड यील्ड्स आ जाते हैं तो वो डिविडेंड्स यील्ड जब तक अकाउंट में फंड के नहीं आते फिर वो री इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दीज फैक्टर्स कैन
add a little bit on the tracking error. Impact cost जो होती है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती है, मतलब वो भी एक रीजन हो सकती है ट्रैकिंग एरर के लिए. देन इलिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज जहां पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो अगर कोई सिक्योरिटी मतलब इंडेक्स से निकल जाती है, उसको सेल करना है, बट लिक्विडिटी नहीं है, इलिक्विडिटी है इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी टू सेल या फिर दैट सिक्योरिटी टू बाय, ये भी सम पोर्शन कैन गेट एडेड इन द ट्रैकिंग एरर. तो ये भी देखना जरूरी है. तो ये these are some of the सब फैक्टर्स ऑफ दिस फैक्टर ट्रैकिंग एरर. ये रीजंस है जो ट्रैकिंग एरर वहां पे ला सकते हैं. तो ये भी आपने देखना है कि ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना अच्छा है, मतलब वो इंडेक्स का या अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी का वो रेप्लिका अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, ऐसा हमें लगेगा. The next factor to consider is liquidity. I think this is also one of the factors one should consider before investing into an ETF. तो ये factors related discussion हो गया. अब बात करते हैं 5 mistakes to avoid while investing into an ETF. तो इसके बारे में बात करते हैं. So I think सबको लगता है, मतलब एक ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि जहां पे ट्रेड वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है और जिस ईटीएफ का ईएम बहुत ज्यादा है वही हाईली लिक्विड है और उसी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए. तो आई थिंक मुझे लगता है ये मिथ जो है वो कहीं ना कहीं बस्ट हो चुका है अब तक. तो इट्स ऑल अबाउट कि सेबी ने जब वो मार्केट मेकर्स का, ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स का जब नोटिफिकेशन लाया, और वैसे अब नाउ एएमसीज आर हैविंग दीज people or the entities to create the liquidity. So I think तो वो मिथ दूर हो चुका है. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि जहां पे हाई ट्रेड्स हो रहे या हाई एयूएम्स है वही अच्छे ईटीएफ से. सो नॉट लाइक दैट. नाउ आई थिंक वो मिथ दूर हो चुका है. सो इट इज अ मिस्टेक अगर आप वही देख के अगर कर रहे हो तो. अदर जो पैरामीटर्स फैक्टर्स हमने बोले थे वो भी आपने यहाँ पे देखना चाहिए. देन अनदर मिस्टेक व्हेन पीपल डू, जब बहुत ज्यादा ईटीएफ की बातें होती है, सो होल्डिंग मल्टीपल ईटीएफ, मतलब 10 15 20 ईटीएफ जितने हैं, अलग अलग ईटीएफ आप ले रहे हो, सिमिलर कैलिबर के, सिमिलर कैटेगरी के भी मतलब ईटीएफ सब भरते जा रहे हो. सो आई थिंक दैट इज नॉट राइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स आल्सो कि यू शुड हैव अ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो. ऑब्वियसली स्टॉक्स में द नंबर कुड बी ऑन अ लिटिल हायर साइड, बट ईटीएफ्स में आई थिंक अगर आप 3 से 4 भी ईटीएफ्स चूज करते हो, रोबस्ट वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो मुझे लगता है आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू. और ये एक सिंपल अप्रोच भी रहेगा आपके लिए, एक कंट्रोल भी लगेगा आपको आपके पोर्टफोलियो पे. एंड ऑलवेज रिमेंबर इन वाइल इन्वेस्टिंग व्हेन द अप्रोच इज सिंपल ना, नॉर्मली वो इफेक्टिव अप्रोच होता है ऐसा माना जाता है. सो उसको सिंपल रखिए. सो आई थिंक सिंपल अगर अप्रोच रखोगे वहां पे, सो देन यू विल बी ऑन कोर्स. तो ऑफ कोर्स जाने के चांसेस भी जो है वो आपके काफी वहां पे कम हो जाते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम दिस सिंपल अप्रोच इज क्वाइट बोरिंग फॉर पीपल. तो लगता है यार बहुत ही बोरिंग है. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द अप्रोच इज सिंपल एंड बोरिंग, इट इज इफेक्टिव अप्रोच फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट्स. ये समझना चाहिए. तो उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू होल्ड लेसर नंबर ऑफ ईटीएफ्स अदर देन होल्डिंग मेनी ईटीएफ्स. देन द थर्ड मिस्टेक which investors do while investing into an ETF is ignoring the expense ratio. So जैसे हमने बोला कि अगर ट्रैकिंग एरर अंडर कंट्रोल है, सब चीजें अच्छी है, फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, और एक ईटीएफ जो है वो 1% चार्ज कर रहा है, दूसरा ईटीएफ से एग्जांपल 0.25% चार्ज कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. एंड देयर यू विल सी, जब आप देखोगे ना तो ऐसे वेरिड एक्सपेंस रेशियो के ईटीएफ्स आपको दिखेंगे. सो उस केस में देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग विद हायर एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ. इट्स बेटर लोअर एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ के साथ आपने जाना चाहिए. सो नेवर इग्नोर द एक्सपेंस रेशियो व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू एन ईटीएफ बिकॉज इट विल एड दैट एक्स्ट्रा रिटर्न टू योर पोर्टफोलियो. जो अगर एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें सही होंगी, तो ऑब्वियसली ट्रैकिंग एरर विथ हायर एक्सपेंस रेशियो जो ईटीएफ रहेगा वो ज्यादा रहेगा. देन अगेन डिसरिगार्डिंग द ट्रैकिंग एरर. वैसे ये दोनों मिस्टेक्स एक दूसरे से लिंक है. अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो ऑब्वियसली ट्रैकिंग एरर भी ज्यादा हो सकता है. प्लस वहां पे इफेक्टिवली बाकी जो रीजंस हमने ट्रैकिंग एरर के देखे थे कि कैश होल्डिंग्स की बात हो या डिविडेंड यील्ड्स की बात हो, इंपैक्ट कॉस्ट की बात हो, इलिक्विड सिक्योरिटीज की बात हो, तो हाउ दे टैकल दीज रीजंस फॉर हायर ट्रैकिंग एरर, तो ये भी डिसरिगार्ड मत कीजिएगा. सो आई थिंक ट्रैकिंग एरर की तरफ भी उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना आप एक्सपेंस रेशियो की तरफ ध्यान दे रहे हो. आई थिंक ट्रैकिंग एरर की तरफ भी उतना ही ध्यान होना चाहिए. इसको बिल्कुल इग्नोर या डिसरिगार्ड मत कीजिएगा.
नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स करते हैं वाइल इन्वेस्टिंग इनटू एन ईटीएफ इज निग्लेक्टिंग द ड्यू डिलीजेंस। अब ये ड्यू डिलीजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सो बहुत बार सिलेक्टिंग एन ईटीएफ, सो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स तो आपने देखने चाहिए जो हमने बोले थे, बट उसके साथ साथ आपके जो फाइनेंशियल गोल्स क्या है वो उसके हिसाब से वो आपका ईटीएफ का सिलेक्शन होना चाहिए। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट वो ईटीएफ का सिलेक्शन होना चाहिए। यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी ईटीएफ्स, और बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे ट्रेलिंग रिटर्न्स ऑफ स्मॉल कैप्स आर लुकिंग वेरी गुड, मिड कैप्स आर लुकिंग गुड, बट क्या सही में आपका वो रिस्क प्रोफाइल है? अगर वो रिस्क प्रोफाइल उतना एग्रेसिव नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आपके पास नहीं है, सो देन देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर दोज काइंड ऑफ ईटीएफ्स। सो ये भी समझिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका फाइनेंशियल गोल, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, उसके हिसाब से आपने वो इन्वेस्टमेंट के कॉल्स लेने चाहिए। सो ये ड्यू डिलीजेंस करने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईटीएफ क्या है ये समझने के बाद ही आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।